तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हजारीबाग हजारीबाग बोल रहा हूँ, गिरिडीह सिविल कोर्ट का रिजल्ट आया है उसके बारे में। और साथ ही जानेंगे 5 गो स्कूल में वैकेंसी है। ठीक है, स्कूल में टीचर और स्टाफ की वैकेंसी है 5 गो, जिसमें से 3 गो सरकारी है और 2 गो आपका प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं रिजल्ट, जो कि गिरिडीह सिविल कोर्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। आप लोग यार कमेंट करके मुझे पागल कर दिए थे। ठीक है, मतलब इतना कमेंट भाई कि भाई कब आएगा सर, कब आएगा यार। सर मुझे कम से कम मत बोलिएगा, भाई दोस्त भैया ये सब चलता है, लेकिन सर नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह व्यवहार न्यायालय की ओर से यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुल कितना कितना सिलेक्शन दिया गया है। तो 2 गो दफ्तरी है। ठीक है, उसके बाद जेरोक्स कम जो जनरेटर ऑपरेटर हैं। ठीक है, जनरेटर चालू किए हैं, एकदम मस्त लगता है, घुमा 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 नहीं हैंडल को। उसके बाद 3 गो हो गया, 2 गो नाइट गार्ड है, 5 गो हो गया, एगो आपका ट्रेजडी सरकार क्या है जी, ट्रेन मैसेंजर जो है एगो उसका है। ठीक है, तो कितना हो जाता है 6 गो। फिर एगो स्वीपर है 7 गो, और 29 गो है आपका यहाँ पे प्यून। ठीक है, तो 29 इधर 7 गो हमारा 1 2 2 4 1 5 2 7 और 29 7 36 गो हो जाता है। ठीक है, और आपका जो आया था एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे 38 पदों पे था, 2 गो पोस्ट को कम कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया है कि आपका टोटल जो है 36 कैंडिडेट अंडर ग्रुप डी। और यहाँ पे बोला गया है कि फाइनली सिलेक्टेड इन द पे स्केल ऑफ 19,600 से लेकर के 63,200 के बीच में। ओ सॉरी, 38 गो का 38 गो लिया गया है, 38 गो का निकाला गया था, 38 गो लिया गया है, क्योंकि ग्रुप सी में आपका 2 गो है। ठीक है, और ग्रुप डी में 36 गो, 36 2 38 गो। ग्रुप सी में आपका ड्राइवर आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किनका किनका नाम है और कितना कितना एज वालों को लिया जा रहा है। साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। तो ये 2 का सिलेक्शन हुआ है। 1999 एक कैंडिडेट है जो जनरल से, और एसटी वाला 1997। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यादव जी हैं ना, और टूडू जी। चलिए ये फिर आपका वेटिंग लिस्ट में इन 2 कैंडिडेट को रखा गया है। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ दफ्तरी ग्रुप डी विथ रेफरेंस। ठीक है, तो दफ्तरी के लिए ये 2 गो है, 1995 और 1990 डेट ऑफ बर्थ है इन लोगों का। आगे देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इनका वेटिंग लिस्ट पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे जेरोक्स जो जनरेटर ऑपरेटर हैं, उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए 1993, और ये आपका प्रभात कुमार जी का है। फिर यहाँ पे एक को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर नाइट गार्ड। तो रात्रि प्रहरी के लिए एक सिंह जी हैं। ठीक है, तूफान सिंह, और यहाँ पे फिर चंदन कुमार 1906 और 1993 डेट ऑफ बर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है 2 गो। ठीक है, रंजन कुमार और रंजित कुमार को। फिर यहाँ पे है सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका मैसेंजर। ठीक है, संदेश वाहक जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आदित्य कुमार को सिलेक्शन दिया गया है, 1996 डेट ऑफ बर्थ है। और आपका ये जो है मेघा शिखा, ठीक है, गर्ल्स लगती है, इनका जो है यहाँ पे 2000 डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। फिर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट स्वीपर में दोस्तों आपका दीपक कुमार रजक जी का सिलेक्शन हो गया है, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है विनोद सोरेन जी को। ठीक है, जनरल से हैं दोनों, विनोद सोरेन वैसे तो एसटी है, लेकिन जनरल से इनको लिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आपका कौन सा है, प्यून ग्रुप डी। ठीक है, आदेश पाल प्यून ग्रुप डी रेफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इनका, देख लीजिए ये आपका शुरुआत कुमारी से ही हो रहा है। चलिए 1995 डेट ऑफ बर्थ है, और जनरल कैटेगरी से हैं,
यहाँ पे 2001 का एक कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए अभिषेक कुमार 2001 का है, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो न्यू कैंडिडेट को भी लिया जा रहा है। फिर आपका यहाँ पे एक राहुल सिंह, इनका भी डेट ऑफ बर्थ 2001 है, इनको भी लिया गया है। 2000 वाले, 2001 वाले, सब का सिलेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एससी कैटेगरी शुरू होता है। तो इनका जो है 89 है डेट ऑफ बर्थ यार, काफ़ी। चलिए एससी से हैं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं तो एसटी से आता है। उसके बाद BC1, BC2 है जनरली, BC1 तो नहीं, वो तो जनरल के ही बराबर होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका AWS, और उसके बाद आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका वेटिंग लिस्ट प्यून के लिए। तो 6 को आदमी को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वेटिंग लिस्ट वालों का होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो है आजकल छोड़ने नहीं सोचता है आदमी ये सब जॉब। बाकी देखिए, अगर आपका लक अच्छा रहा तो वेटिंग लिस्ट से भी उठ सकते हैं। 2 साल तक वेटिंग लिस्ट को देखा जाता है, वहाँ पे रहने दिया जाता है। अगर वेटिंग लिस्ट से कोई आदमी जाता है तो उसको ले लिया जाता है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बोला गया है लेट्स द अपॉइंटमेंट लेटर बी इशू टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विथ अ डायरेक्ट टू ज्वाइन देयर पोस्ट विथ इन 30 डेज। तो आपको घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, वहाँ से फिर आपका आएगा और आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, जो भी हैं दोस्तों, एक मैं चीज़ बोलूँगा, भले आप लोग माने या ना माने, कि यार लाइफ में कभी भी किसी आदमी के साथ घूस लेके काम मत कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है लाइफ में, ऊपर वाला से मांगना है, हाथ फैलाना है, तो नीचे वाले आदमी से मत लेना यार। बाकी आपकी मर्ज़ी यार। ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पहले प्राइवेट जॉब्स जो हैं 2 गो कम स्कूल में, उसको जान लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वैकेंसी आया हुआ है, और ये आपका कहाँ पे है, तो ये शंकरपुर बड़का गांव में है। ठीक है, रोड आपका हजारीबाग, ये देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं किन की पोस्ट है। तो बोला गया है कि ज्वाइन आवर टीम, फैकल्टी रिक्वायरमेंट नोटिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि, अरे ये भाई साहब कितना डकार आ रहा है यार। आर यू पैशनेट अबाउट द सेविंग, डायरेक्ट पढ़ते हैं नहीं यार, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखिए, मैथमेटिक टीचर PGT की आवश्यकता है, बायोलॉजी टीचर PGT की आवश्यकता है, फिजिक्स टीचर PGT की आवश्यकता है, केमिस्ट्री टीचर PGT की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आपका अकाउंटेंसी के टीचर की आवश्यकता है, बिजनेस स्टडी के टीचर की आवश्यकता है PGT में, PGT मतलब 9 to 12। ठीक है, इकोनॉमिक्स टीचर PGT की आवश्यकता है। फिर है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर PGT की आवश्यकता है फुटबॉल के लिए। फिर है फाइन एंड आर्ट्स टीचर की आवश्यकता है PGT। एंड नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन, हाँ वही है यार, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। फिर आपका इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है PGT। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट मीट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर CBSE नॉर्म्स। मतलब कि आपको जो है PG होना है। ठीक है, प्लस में आपको PG के साथ अगर आप B.Ed किए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप CTET वगैरह किए हैं तो बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप CTET वगैरह किए हैं तो। ठीक है, क्वालिफाई। फिर बोला गया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आपका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा। अब क्या करना होगा, तो बोला गया है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल इज अ मस्ट फॉर ऑल पोजीशन। तो आप जितने भी टीचर हैं उन सब को कंप्यूटर आना चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए, सैलरी वगैरह की बात यहाँ पे बोला गया है कि नेगोटिएबल सैलरी, मतलब कि आपको जब फ़ोन करके आप पूछिएगा, बातचीत करिएगा तो आपको पता चलेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो बोला गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दियर डिटेल रिज्यूम। आपको रिज्यूम सबमिट करना होगा इस ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी देखिए, ईमेल आईडी का मैं पढ़ देता हूँ आपको, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। DPSHA हजारीबाग, ठीक है, 6@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है।
रिज्यूम सेंड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा तो लग नहीं रहा है यार। 15 जनवरी तक आप लोग रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और स्कूल में डेफिनेटली जहाँ तक मेरा अनुमान है 15,000 से तो प्लस ही मिलेगा आपको, ठीक है। और ये मत बोलिएगा कि यार बहुत कम है, अरे भाई मज़दूर लोग यार 5, 7, 8 हज़ार में दिन ज़िंदगी काटता है, और वो भी बाहर में रह के। आप स्कूल में जाइएगा, आराम से पढ़ाइएगा, उसके बाद पार्ट टाइम आप कुछ काम कर लीजिए दूसरा, चाहे ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे दूसरा कोई काम कर लीजिए, ठीक है। खेती वगैरह कीजिए, बहुत काम है जी। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, नेक्स्ट है देख लेते हैं। तो फिर है यहाँ पे आपका आइडियल एकेडमी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। यहाँ पे दोस्तों आपका वैकेंसीज है और अर्जेंट हायरिंग किया जा रहा है यहाँ पे। तो पहला है आपका प्रोफेसर की, ठीक है। एमएससी नर्सिंग अगर आप किए हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपका एसोसिएट प्रोफेसर की है, मुझे लगा यार स्कूल की है इसलिए मैंने स्कूल बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत डेंजर मांगा जा रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका होना चाहिए, या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप किए होने चाहिए, ठीक है। ये और है आपका नर्सिंग ट्यूटर, इसमें एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरली आपका एमएससी नर्सिंग वालों को ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनको भी करना है तो आप लोग इस पर फ़ोन कर लीजिएगा और पता कर लीजिएगा, रांची में है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें। देखिए दोस्तों, आपका जो है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में चयन किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे? पलामू में। तो पलामू में आवासीय विद्यालय में इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है कब तक? तो ये आपका जो है लास्ट डेट यहाँ पे 8 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें केवल और केवल महिलाओं को लिया जाएगा। इसके बाद जो मैं अभी 2 स्कूल की बताऊँगा, 2 या 3 है, वहाँ पे आपका जो है पुरुष और महिला दोनों को लिया जाएगा, लेकिन बालिका में केवल महिलाओं को लिया जाएगा। हिंदी की एक आवश्यकता है, गणित की एक आवश्यकता है, उसके बाद यहाँ पे विज्ञान की एक आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान की एक आवश्यकता है। उसके बाद ये हो गया आपका टीजीटी टीचर, ठीक है। पीआरटी टीचर में देखिए, तो पीजीटी टीचर ये हो गया टीजीटी 6 to 8। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पीजीटी 9 to 12। तो यहाँ पे आपका हिंदी के लिए एगो टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश में एगो, फिजिक्स और मैथ में एगो, और उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी में एगो, फिर है आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में एगो, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में एगो। कुल मिला के 10, और इधर आपके टोटल 10 टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। पीजीटी के लिए आप केवल पीजी प्लस बीएड होने चाहिए, और टीजीटी के लिए बीएड और ग्रेजुएशन प्लस में आप झारखंड टेट आप पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये रहा आपका, मैं फॉर्म का फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ नीचे में। सैलरी आपको 15,840 रुपया दिया जाएगा, मानदे पे रखा जा रहा है आदमियों को, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन 8 तारीख को आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा स्कूल के एड्रेस पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, ये 2 पेज में, ठीक है। और किस एड्रेस पे भेजना है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको आवेदन ये रहा एड्रेस, संध्या 5 बजे तक जिले के यहाँ पे भेजना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में भेजना होगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड डाक। अब चलिए देख लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में मैं कल भी आपको बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूँ। देखिए, मनरेगा में जो घूस चल रहा है उसके बारे में फिर से एक्शन लिया जा रहा है कि आप लोग कोई भी घूस ना लें, नहीं तो आपका ठग लिया जाएगा पैसा यार। कोडरमा में आपका आवासीय विद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए लास्ट डेट मैंने इसके बारे में बता दिया, 16 जनवरी है, ठीक है। और 16 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पुरुष और महिला सब कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है, 15 को सीट है। उसके बाद प्यून के भी पोस्ट है, मैंने कल ही बता दिया था, प्यून के भी पोस्ट है, रसोइया के भी पोस्ट है, स्पोर्ट के भी पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के भी पोस्ट है, और अकाउंटेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका इसी के बाद जस्ट सरायकेला खरसावां में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय आया है, ठीक है। ये रहा सरायकेला खरसावां नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, और यहाँ पर भी 15 को सीट है, ठीक है। आपका प्यून है, सहायक रसोइया है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, इन सब की ज़रूरत है यहाँ पे।
आवासीय विद्यालय में क्या होता है, आपको सैलरी दिया जाता है प्लस खाना पीना रहना सब फ्री होता है वहाँ पे। ठीक है, दोस्त भी मिल जाएंगे, एक नंबर, अच्छे से रहिएगा वहाँ पे यार। और ये आपका पूरा का पूरा जितना भी पीडीएफ है, ये 30 पेज का, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबका एक साथ मर्ज करके। ठीक है, और आप लोग आराम से देख लीजिएगा, जिसको जहाँ पे भरना है भर लीजिए। यार देखिए दोस्तों, बोलिएगा पैसा बहुत कम है, अरे भाई ज्वाइन करो ना, आपको कौन लाइफ टाइम इसी में रहने बोल रहा है। ठीक है, अभी ज्वाइन कर लो, उसके बाद जब आप अच्छे से तैयारी कर दीजिएगा, टाइम भी मिल जाएगा, एक फ़िक्स टाइम हो जाएगा, काम के साथ तैयारी कीजिएगा तो टेंशन भी नहीं रहेगा, अरे ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार। ठीक है, और बिना काम के तैयारी कीजिएगा ना, एक उम्र के बाद, जैसे कि आपका हो जाता है, जैसे उम्र हो गया 24-25, ठीक है, 25 मैं बोल रहा हूँ, जनरली 25 के बाद आपको कोई ना कोई काम पकड़ ही लेना चाहिए, मस्ट है यार। नहीं तो ऐसा आएगा ना कि 28 साल के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ में बहुत सारा आदमी को देखा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कुछ काम नहीं मिल रहा, हम कहे यार इतना प्राइवेट है, घुस जाओ कहीं पर भी। ठीक है, तो डिप्रेशन में जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि आप लोग समय के साथ नहीं चल रहे हैं सरकारी नौकरी के आस में, जो कि नाइन हम सभी जानते हैं कि केवल 2% ही आदमी सक्सेस रेट है यहाँ पे, उसमें भी मैं 2% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ये बात में कोई कतराने की बात नहीं है, आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं, पैसे की उतना वरीयता मत दीजिए। ठीक है, लाइफ में खुश रहिए, कम कमाइए, आराम से रहिए। तो यहाँ पे जाइए आप लोग, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ रहता है। बाकी थैंक यू, लाइफ में कुछ भी काम मिले कीजिए।